मैं कह रहा हूं कि मनुष्य की काम वासना का विरोध अवैज्ञानिक है। मनुष्य की काम वासना में ही मनुष्य के ब्रह्मचर्य की ऊर्जा छिपी है। लेकिन ब्रह्मचर्य वासना का विपरीत नहीं है, वासना का अंतिम खिलाव है। जैसे वासना की भूमि में ही ब्रह्मचर्य का फूल खिलता है, मैं यह कह रहा हूं कि वासना की ऊर्जा और ब्रह्मचर्य का प्रागट्य एक ही घटना के दो पहलू। इसलिए वासना से लड़ना मत, अन्यथा ब्रह्मचर्य कभी उपलब्ध ना होगा। व्यभिचार उपलब्ध होगा, ब्रह्मचर्य नहीं। जितना वासना को दबाओगे उतने व्यभिचारी हो जाओगे। अगर बाहर से भी ना हुए तो चित्त व्यभिचारी हो जाएगा। वासना को जियो, समझो, ध्यानपूर्वक, प्रेमपूर्वक। वासना परमात्मा की भेंट है, उसमें ही छिपा है कहीं कुछ राज, उसे खोजो। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी तुम अचानक पाओगे वासना तिरोहित होने लगी। और यह तिरोहित होना अपूर्व सौंदर्य को लिए होता है, क्योंकि इसमें कहीं कोई दमन नहीं, कहीं चित्त में कोई घाव नहीं छूट जाते। और एक दिन जब ब्रह्मचर्य आता है सहज, स्वस्फूर्त, आरोपित नहीं, जबरदस्ती थोपा गया नहीं, चेष्टा से लाया गया नहीं, स्वस्फूर्त समझ के फल की तरह आता है, तब उस ब्रह्मचर्य में जरूर अद्भुत रस है। मैं ब्रह्मचर्य का पक्षपाती हूं, लेकिन वासना के विपरीत में जो ब्रह्मचर्य है वो तो झूठा है, वो ब्रह्मचर्य नहीं है, वो व्यभिचार है। भीतर ऊपर ब्रह्मचर्य का लेबल लगा है। मैं उस ब्रह्मचर्य के पक्ष में हूं जो वासना की गली में से गुजर के, समझपूर्वक, वासना को समझ के, वासना को जान के, देख के, पहचान के फलित होता है, जो वासना की प्रक्रिया का ही अंतिम निष्कर्ष है। और जब खिलता है कमल ब्रह्मचर्य का ऐसे, तब जीवन अपूर्व सुगंध से भर जाता है, आलोक से भर जाता है। अगर मेरी बात मानी जाए तो इसके दो परिणाम होंगे। एक परिणाम तो यह होगा कि लोग सहज हो जाएंगे, और सहज व्यक्ति अश्लील पत्रिकाओं, अश्लील फिल्मों को देखने नहीं जाएगा, जरूरत ही ना रही। सहज व्यक्ति धीरे धीरे इस मूढ़ता को छोड़ ही देगा कि शरीर को हमेशा छिपाए रखना है। शरीर को हमेशा छिपाए रखना घातक है।